नमो हरिहन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रम् अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायतीशं भद्रेन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडियातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अनेकांत श्याद्वादमयी निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादि घोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कृतवत्कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामंदिराज की, परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामंदिराज की, श्रीमती जैन धर्म की, धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, होनहार और होशियार बालक और बालिकाओं, श्रावक श्राविकाओं, टुडे संडे, हाँ, आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, अच्छा दिन और रवि व्रत का भी आपका व्रत। आज अपन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि अपने जैन श्रावक कुल की चर्या से चोली दामन का संबंध रखता है और वह विषय है जल गालन विधि। विषय क्या है? जल गालन विधि। कहते हैं कि निशिका भोजन बिन छाना जल गहे नहीं सम्यक मतिमान, करे नित्य श्री जिनके दर्शन बाह्य चिन्ह जैनी के जान। जैनी के बाह्य चिन्ह है निष्का यानी रात्रि का भोजन नहीं करना और पानी छान कर पीना और नित्य ही श्री जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करना। कौन है वो? सम्यक मतिमान, जिसकी बुद्धि समीचीन है, ऐसा वह जीव इन तीन बातों का पालन करता है तो वह जैनी होता है। पानी छान के पीना चाहिए, पानी छानकर उपयोग लेना चाहिए, क्योंकि पानी में अनछने पानी में जीव होते हैं। कहते हैं ना, पानी की बड़ी महिमा है, पानी का बड़ा महत्व है कि अमृत का अवतार है जल, अमृत का अवतार है जल, धरती का श्रृंगार है जल। जल के बिना जगत सब सूना, जल के बिना जगत सब सूना, जीवन का आधार है जल, जीवन का आधार है जल। कितना बढ़िया है पानी। ये पानी रे पानी, ये तो बता तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। पानी रे पानी, कितना
संकेत देने वाला है कि जिसमें मिलाओ उस रंग का हो जाता है। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जो मतिमान सम्यक मतिमान है उसे पानी छानकर पीना चाहिए। क्यों? तो अगालितस्य तोयस्य जीव संख्यान विद्यते, अगालितम ततो नीरम पिबेन पाप परो भवेत। आचार्य फरमाते हैं कि बिना छने हुए जो जल में असंख्यात जीव होते हैं, बिना छने हुए जल में असंख्यात जीव होते हैं, और जो बिना छना जल पीते हैं तो पाप के भागी होते हैं। आज जो वैज्ञानिक लोग हैं, जगदीश चंद्र बसु जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने स्वयं ने अपने विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर दिया कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते, त्रस जीव, जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो 36,450 जीव पानी की एक बूंद में वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान कई युगों पहले कहे गए कि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। इसलिए वो त्रस जीव की चर्चा बताई है, सूक्ष्म है, दृष्टिगोचर अपने को नहीं होते हैं। पानी स्वयं अपने आप में जीव है, पानी अपने आप में जल का एक जीव है, लेकिन उसमें भी त्रस जीव की उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए अगर अपन दयावान हैं, करुणावान हैं, अपन तीर्थंकरों की वाणी को श्रवण करते हैं, तो हमें पानी छान करके पीना चाहिए। कहते हैं आचार्य, अगालितम जलम येन पीतम अंजलि मात्रकम सप्तग्राम दहात भूतम पापम तस्य प्रजायते। कहते हैं कि जो बिना छना हुआ जल एक अंजुलि मात्र पीते हैं, एक अंजुलि मात्र जल पीते हैं बिना छना हुआ, तो उन्हें 7 गांव को जलाने के बराबर पाप लगता है। ये आर्षवाणी कह रही है। कितनी सावधानी रखना चाहिए अपने जीवन में कि हम पानी का सेवन करें, छान कर करें। इससे भी अपना अगर दिल नहीं दहक रहा है तो फिर कहते हैं आचार्य, एकम में उद बिंबुम्मी जे जीवा जिण वरही पंडता ते परोवांगता जम्बू दीवे न मावंती। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि उदक ने जल की एक बिंदु में इतने जीव हैं कि अगर वो कबूतर बनकर उड़े तो पूरे जम्बू द्वीप में समा जाए। कबूतर बन के उड़े तो जम्बू द्वीप में समा जाए। बालकों बालिकाओं, पानी अनछने पानी में इतने जीव होते हैं। इसलिए अपने को पानी का बड़ा सदुपयोग करना है, उपयोग नहीं सदुपयोग करना है कि बिना छना जल में व्यर्थ का न खराब करूं, न बहाऊं, और मैं उपयोग लूं तो पानी छान कर पीऊं। अरे पुराने समय में जो बुजुर्ग लोग थे अपने घर से निकलते थे तो लोटा रस्सा और लकड़ी लेके चलते थे। पुराने समय के लोग घर से पानी का छन्ना, लोटा और रस्सी, 3 चीज लेके चलते थे कि कहीं भी जाएंगे पानी खींचा, छाना और पिया। अरे भैया, अपनी तो पहचान है, जैनियों की पहचान है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे रेल से उतरो और किसी वहाँ पर हैंडपंप पर पानी छान कर भर रहे हो तो दूर हट जाते थे लोग, भैया जैनी आदमी है, पानी छान के भर रहा है, दूर रहो। पहचान थी आप लोगों की। अब अपन अपनी पहचान को छोड़ते जा रहे हैं और भौतिकता के माहौल में चलते चले जा रहे हैं, और अपन पानी छानने का अपना जो प्रमाद बढ़ता चला जा रहा है। हम कितने पाप के भागी होते हैं। आप आलोचना पाठ करते हो, उसके अंदर बोलते हो कि नहीं,
जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जुदीनी। जल थानक नहीं पहुँचाई, नहीं जल थानक पहुँचाई। किरिया बिन पाप उपाई। पानी छाना और छानकर उस पानी की जीवानी को उसके स्थान पर नहीं पहुंचाया तो ऐसे करने पर पाप की क्रिया हमारे से हो गई। पहले ज़माने में तो लोग कुएं से पानी लाते थे तो पानी छान के ले आते थे, जीवानी हो जाती थी। अब आपके पास सवाल है, आपके पास रास्ता है कि महाराज जी अब तो कुएं का पानी तो मिलता नहीं है और अब हमारे घर में सब बोर का पानी है या नल का पानी आता है, नगर पालिका का पानी आता है, हम क्या करें? ठीक बात है, क्या करें? क्या करें इतना कहकर छूटना नहीं चाहिए। क्या करें? पानी तो छानना ही चाहिए, पानी छानना ही चाहिए। पानी छानने के बाद उस जीवानी को बड़े धीरे से अपने किसी एक स्थान पर वहाँ अपने को उसका विसर्जन करना। अब इसको वहाँ तक तो पहुँचाने का संभावना है नहीं, करे क्या? दिल में, मन में उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, उनके प्रति भाव रख करके और अपना निंदा करते हुए कि भगवान मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे युग में उत्पन्न हुआ मैं, लेकिन आपका बताया मार्ग समीचीन है, मैं उस पाप की निंदा करता हूँ और मैं इसके लिए प्रायश्चित प्रतिक्रमण करता हूँ। ऐसे भगवान से प्रार्थना कर ली जाती है, आलोचना पाठ कर लिया जाता है दिन में एक बार, तो आपके द्वारा प्रमाद से, अज्ञान से हुआ ऐसा पाप समीचीन रूप से धुल जाता है। अपने को अनछाने पानी की जीवानी करने के बाद तो बहुत से लोग पानी छानते ही नहीं है, बहुत से लोग तो पानी छानते नहीं है, और छानते भी तो क्या करते हैं, वो चाय छानने की छाननी लगा देते हैं। क्या करते हैं? चाय छानने की छाननी, चाय छानने की छाननी से पानी नहीं छनता है। जो अब फैशन चल गया है कि घरों में भी आजकल प्लास्टिक के छन्ने आ गए हैं, वो बड़ी बड़ी आजकल छन्ने भी आ गई है, कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें मेहनत करना, लगा दो नीचे और बस चल जाएगा। नहीं भैया, पानी छानने के लिए 8 ग्रंथों में विधि विधान दिया है कि पानी छनता है तो लट्ठे के कपड़े से छनता है। लट्ठे का कपड़ा होना चाहिए। आपके क्या बोलते हैं, जो कॉटन का कपड़ा लट्ठा बोलते हैं हमारे उधर, तो वो हाँ सूती कपड़ा ले लो अपन, सूती कपड़ा हो और डबल दोहरा हो। अगर हम उसको सूरज की रोशनी देखना चाहे तो सूरज की रोशनी ना दिखे इतना मोटा होना चाहिए। और अगर अपन अपने घर के अगर पानी छनने का कपड़ा भी अगर होता है तो घर जाके देखना 10-5 छन, उसमें छेद तो अपने को दिख ही जाएंगे, 10-5 छेद तो उसमें दिख ही जाएंगे। तुम्हारे को पानी छनते छनते कपड़ा सड़ गया, लेकिन पानी का छन्ना नहीं बदला जा रहा अपने से, पानी का छन्ना अपने से नहीं बदला जा रहा है। इतना प्रमाद, दूसरी जगह अपन हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन पानी छन्ने के बदले अपन कितना प्रमाद और आलस्य करते हैं। उसका अपना पाप बंद होगा तो कहाँ भोगेंगे अपन, कहाँ करेंगे उसका पश्चाताप कहाँ करेंगे अपन? तो भैया प्लास्टिक की छन्नी से छन्ना नहीं, पानी नहीं छनता है, सूती कपड़े से छनता है, दोहरे कपड़े से छनता है। 36 उंगल चौड़ा और 24 उंगल, 36 उंगल लंबा और 24 उंगल चौड़ा कपड़ा होना चाहिए, माप दिया है शास्त्रों में। आपने बर्तन रखा है, उस बर्तन के आसपास वह लटका हुआ, कम से कम जो भी आपका बर्तन हो, मटका हो, बाल्टी हो, तपेला हो, बाहर लटकता हुआ कपड़ा होना चाहिए। नहीं तो पानी छानने बैठे ना अंदर गिर जाए, पानी छानने बैठे अंदर बैठे तो कपड़ा छानने का काम का, फिर क्या करते हैं, क्या हो गया, ठीक है यार, ओ चलता है, बोले नहीं, यह चीज अपने लिए अच्छी बात नहीं। अरे फालतू समय खराब होता है, अन्य फालतू बातों में अगर ये 10-15 मिनट आधे घंटे का काम अगर अच्छे से कर लो तो कितना पुण्य के भागी बनोगे। तो
अभी महिमा आपको मालूम नहीं है। क्या कहते हैं आचार्य कि करोति सर्व कर्माणि वस्त्र पूतेन वारिणा यो ग्रहीस शिवम याति करुणा पूर्व मानस। कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जो करुणापूर्ण मन वाला गृहस्थ है, अगर वह सभी काम छने हुए वस्त्र से करता है, स शिवम याति, मोक्ष को प्राप्त होता है। बताओ आप, सभी काम अपने को करना है। अब सभी काम की बात करेंगे तो पूरा पर्दा खुल जाएगा तुम्हारा। अभी तो पानी छान के पीने की बात कर रहे हैं। अभी तो हम अपने घर के जो नल में रहती है अपने लेटरिन की, बाथरूम की, वॉश बेसिन की, वहाँ पर भी कहाँ अपन पानी के लिए थैली लगा पाते हैं। वो थैली लगाते भी हैं तो आप बांध दी है, जब तक पूरी सड़ नहीं जाएगी अब तक बदलेगी नहीं। अपन अपना कर्तव्य वस्तुतः श्रावक अगर दम दया वाले हो, भगवान की वाणी का श्रद्धान करने वाले अगर हैं, तो दिन भर में कम से कम शाम को धो करके रख दो, धो के रख दो अपन, फिर अगले दिन बांध लो। अरे जो ये काम भी करेगा महापुण्य बांधेगा घर में रह करके भी। गृहस्थी अगर घर में अगर तो ये काम भी कोई करेगा जवाबदारी से कि शाम को मैं वो जो मैंने थैली लगा रखी उसको धो के मैं रख दूंगा, सुबह उसको मैं वापस लूंगा। तो तुम्हें करना तो दिख रही है तुम्हारे को, उसके अंदर हमें दया का भाव तो दिख रहा है। कम से कम मेरे दया का कोई अंश तो मेरे अंदर है, ये काम तो हो सकता अपने से। तो भैया मोक्ष जाने के लिए पानी छान के पीना पड़ता है। जलानाम गालनम पुण्यम प्राहुर्भुवि जनेश्वरा सदा जीव दया सिद्धैर गाढ़ वस्त्रेण सर्वथा। संस्कृत में इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ डराने की बात नहीं, आचार्यों की वाणी बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको श्लोक की आपके सामने रख रहा हूं। मैं क्या कहते हैं कि सदा वस्त्र गाढ़ सर्वथा, हमेशा गाढ़े वस्त्र से छना हुआ पानी, जो पानी छानते हैं उनके लिए जिनेश्वर भगवान पुण्यम प्राहु, उन्हें पुण्य कहते हैं। पुण्य होता है पानी छानना भैया। अरे भैया कम से कम चलो तुम्हारी बात छोड़ो, साधुओं के चौका लगाते हो तो साधुओं को कम से कम पानी अच्छे से छान के तो पिलाओ, उसकी जीवाणु तो करो कुएं में जा करके। अगर वो प्रमाण भी कर रहे हो तो भैया पूरा फल नहीं मिलेगा चौका लगाने का। साधु के लिए भी चौका लगाते, पानी कुएं से लाते हैं। साधु कुएं का पानी क्यों पीते हैं? अरे उन्होंने अंदर करुणा को धारण कर रखा है, अहिंसा महाव्रत को धारण कर रखा है। मेरे निमित्त से किसी जीवों की क्यों विराधना हो जाए, इसलिए कुएं का पानी पीते हैं। समय बदला है वैसे अलग बात, चर्चा है कि वैसे नहीं करना चाहते। वह कुएं का पानी क्यों साधु पीते आए हैं? देखिए जीवानी होती है, और जीवानी होकर के पानी में जिस कुएं का पानी है उस जाति के जीव होते हैं। अलग अलग कुएं के जाति के पानी अलग अलग जाति के जीव होते हैं। पानी पानी है, पानी पानी होता है। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो भैया पानी छानना, कम से कम दिन में 2 बार तो पानी छान लो। यूं तो पानी की मर्यादा कितनी मालूम है आप लोगों को? आपने अगर मोटे वस्त्र कपड़े से पानी छाना है तो अंतर्मूर्त की मर्यादा है। अंतर्मूर्त के बाद वह पानी अनछना हो जाता है। अगर आपने को बार बार छानने का नहीं है तो आप उसको प्राशुक कर लो। प्राशुक कर लो, उसका रूप रंग रस बदल जाता है, उसको प्राशुक बना बोलते हैं। उसमें आप लौंग के 2-4 डाल दो, लौंग डाल दो, धनिया डाल दो, आप उसे प्राशुक कर लो, या थोड़ा उसको गुनगुना गर्म कर लो पानी छान करके, तो भी मर्यादा बढ़ जाती है। गर्म पानी की मर्यादा अच्छी तो 12 घंटे की, उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे की होती है। इतना काम कर सकते हैं अपन। अब आप लोग तो बिस्लरी का पानी पीते हो, वो बड़े बड़े जार आ जाते, ना जाने कहाँ से भर के आते हैं, और वो अपन सब बड़े ठाठ से पीते शान शौकत के साथ। कहाँ का पानी? अरे डॉक्टर बोलते हैं, हाइजीनिक पॉइंट की चर्चा करते हैं डॉक्टर वैज्ञानिक लोग
कि अगर तुमने ऐसे व्यक्ति के हाथ का छोआ हुआ पानी पी लिया जिसको अनेक प्रकार के रोग हो रहे होते तो वो संक्रमण होकर के तुम्हारे अंदर भी प्रवेश कर जाते। हमारे संघ में क्षुद्र जल का त्याग क्यों कराते? कि ऐसे क्षुद्र व्यक्तियों के हाथ का स्पर्शित पानी नहीं पीना, जो मांसाहारी है, सप्तव्यसनी है, खोटे परिणाम रखने वाले हैं, उनके हाथ का छोआ हुआ भोजन पानी क्यों नहीं पीना? क्योंकि उनसे स्पर्शित भोजन, उनसे स्पर्शित पानी का प्रभाव उस पर पड़ जाता है और खाने पर उसका प्रभाव तुम्हारे पर आता है। इसलिए शुद्ध जल के त्याग की हमारे संघ में व्यवस्था है। शुद्ध जल से आहार लेने वाले होते हैं। अब अपने पानी अगर भर दिया है, बाटल भर दी फ्रिज के अंदर, चल रही है, कौन देख रहा है 2 दिन की बाटल है कि 3 दिन की बाटल है? कौन देख रहा है? अरे भैया, अगर आप इतने प्रमाद में रहोगे भाई, तो अपनी जितनी भी दूसरी और धर्म की क्रियाएं हैं ना, वो फलीभूत नहीं होने वाली है। फलीभूत नहीं होगी क्योंकि आपने अपना जो मूल धर्म था उसको नहीं निभाया आपने। तो अपने को उसका सही रूप से उसका पालन करना चाहिए। एवं यत्नम प्रकुर्वन्ति, क्या कहते हैं भगवान आचार्य, देखो आप, एवं यत्नम प्रकुर्वन्ति ये सदा जलगालने भवन्ति सुखिनो नित्यम ते भव्या धर्मवत्सला। कितनी महान बात कहते हैं आचार्य भगवान कि इस प्रकार जो धर्मवत्सल भव्य जीव हैं, अगर सदा जल को, पानी को छान करके प्रयत्न उपयोग में लाते हैं तो वे नित्य सुखिना भवन्ति, वे नित्य सुखी होते हैं, सुखी होते हो। तो भैया, अरे शास्त्र को पढ़ते हैं, एक भद्र श्रावक के द्वारा, सम्यक दृष्टि श्रावक के द्वारा पानी छानने के बाद जीवानी गिर गई, डुल गई, यथास्थान नहीं पहुंचा पाया, तो उस भद्र सम्यक दृष्टि श्रावक ने एक आचार्य के पास जाकर के उसका प्रायश्चित्त मांगा, उसका प्रायश्चित्त मांगा। और प्रायश्चित्त के रूप में आचार्य भगवान ने कहा कि जो 80 धारा व्रत का पालन करने वाले पति पत्नी हैं, उनको तुम आहार कराओगे तब तुम्हारी उस जीवाणी के होने वाली वीरांगना की शुद्धि होगी। 80 व्रत का पालन करने वाले दंपत्ति को भोजन कराओ। 80 व्रत धारा का अर्थ होता है कि स्त्री का तो शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत हो और पुरुष का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य हो। अब बताओ क्या करेंगे जिनका शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य हो? तो ब्रह्मचारी घर में है, शादी कर ली है, लेकिन वह घर में रह करके भी निर्दोष व्रत का पालन कर रहे हैं। उन दंपत्ति को भोजन कराएगा, तेरा प्रायश्चित होगा। विचार करना है कि कितना प्रमाद के कारण आज मैं इस कर्म से बंध रहा हूं मेरा। तो भैया, आज समाणी है तो कपड़ा छान करके अपने जीवन में, कपड़े से छान करके उसे अपन अपने जीवन में उपयोग करें, जिससे कि हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, श्रावकाचार्य ग्रंथों में लिखा है, मात्र पानी की बात नहीं है, पानी की बात नहीं है, तेल को भी छान के, दूध को भी छान के, घी को भी छान के उपयोग लाना चाहिए। श्रावकाचार पढ़ो तो सही, पहले श्रावक तो अपन सही हो जाए, श्रावक का कर्तव्य सही निभा लें। दूध, जल, दूध, दही, हमने तेल, घी सब छान के उपयोग लेना चाहिए। शास्त्र है, पढ़ो। स्वाध्याय तो करना अपने को है नहीं, लंबी चौड़ी बातें कर ले अपन। पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। श्रावकाचार्य अपने जो जिस पद पर है वो तो पढ़ो पहले। अपन जिस पद पर बैठे हैं, जो अच्छे अच्छे श्रावकाचार्य जो कि पढ़ने लायक होते हैं, वो तो पढ़ो। अपन सागर धर्मा मत पढ़ लो, चलो कोई तकलीफ नहीं है। सागर धर्मा आचार्य जी का बहुत अच्छा ग्रंथ है आपके लिए। पाक्षिक श्रावक की चर्चा ये तो है, नैष्ठिक श्रावक की चर्चा तो छोड़ दो आप, ये पाक्षिक श्रावक की चर्चा कर रहे हैं अभी अपन। तो यहाँ इन सबको छानने की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम
अपने जीवन को सार्थक कर सके। तो अगर अपने अंदर जितना पुरुषार्थ चल सकता है, नहीं तो भगवान के सामने निंदा भरा तो करे रोज आकर के, महाराज भगवान मेरे से ये पाप हो रहा है, मैं उसका भागी बना हूँ, मैं आपसे प्रायश्चित मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ तुम्हारे सामने। अपना अंदर तहे दिल से ईमानदारी से पश्चाताप करो। पश्चाताप करने से पाप धुलता है। अब आपके वर्तमान की परिस्थिति, अब क्या करो, कुएं का पानी नहीं है आपके पास, नहीं यूज कर सकते हो आप, और अब व्यवस्था बदली, समय बदला है, तो इतना पश्चाताप करके अपने जीवन को, और अगर अपन भोजन बनावा रहे, भैया पुराने समय बुंदेलखंड में चले जाओ, छने हुए पानी से मंदिर बने हुए हैं। बुंदेलखंड के मंदिर छने हुए पानी से बने हुए हैं। समडोली के पास में गांव है, क्या हमारा गाँव का नाम महाराज के? सांगली के पास में अपना महिषाही महाराज। हाँ, महाराज हमारे संग में थे, उनने वाले महाराज जी हमारे मंदिर का निर्माण हमने हमारे आंखों से देखा कि पानी छानता था और मंदिर बनता था। बोले और द्रोणागिरी में भी मंदिर बना था अपना, वो था ना घोड़ा साहब। हाँ, मतलब बुंदेलखंड में काफी मंदिर पानी छने हुए से बने हुए हैं। तो पानी का छने हुए से मंदिर बने हुए, तो उस मंदिर के अंदर जाने वाले की विशुद्धि कितनी बढ़ेगी, कितनी विशुद्धि बनेगी? डिगरज में भी, डिगरज पास में डिगरज, सांगली के पास में डिगरज। अब विचार करो, अगर हमें नहाना होता तो कितना पानी वेस्ट करते अपन। कपड़े धोना होता है, बर्तन धोना होता है, नल चालू कर दी, बोले बस धो रहे, बोले अरे कम से कम ये तो मर्यादा कर लें कि मैं कपड़े धोने में इतना पानी को मैंने उपयोग करना है, बर्तन धोने के लिए जितना कम से कम मैं पानी में उपयोग करके मैं धो लूँ, तो कम से कम पाप तो कम बचेगा, बड़ा पाप तो कम होगा मेरे से कम से कम। अब बताओ आप, अगर अपना गरम गरम पानी नाली में जाता है तो गरम गरम पानी नाली में जाने से कितनी जीव की विरंजना होती है। अब तुम्हारे घर में गीजर लग गए, पानी छाने का काम ही नहीं गर्म की जगह, फव्वारे के नीचे बैठ गए, कूलर चल रहे तुम्हारे यहाँ। तो विचार करो, इंद्रिय विषयों की पूर्णता के पीछे इंद्रिय को सुख को सुखी करने के लिए हम अज्ञान से, प्रमाद से कितने प्रकार का आश्रय कर लेते हैं। उसका जब फल सामने आता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं। तो इसलिए ये चर्चा भी बहुत आवश्यक है कि हम, अगर अरे बहुत से लोगों का नियम है कि जब भी पानी पिएंगे छान के पिएंगे, जेब में कपड़ा रुमाल रखते हो। शान से जब किसी का पानी घर में पीने भी जाते हैं, ऊपर कपड़ा लगा लिया और पानी पी लेते हैं। ऐसे नियम लेने वाले भी लोग हैं कि हम पानी छना हुआ पीने का नियम है, घर में किसी घर में भी जाएंगे कोई बात नहीं, भैया तो गिलास दिया, अपने कपड़ा लगाया, छान लिया, पी लिया अपने। तुम वहाँ कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, अरे बिस्लेरी का पानी भी पी रहे हो, कम से कम उसको छान के तो पियो। बिस्लरी है वो तो। अरे हम देखा जहाँ नाला बहता है उस पानी को पहले इकट्ठा करते हैं और फिर उसको प्यूरिफाइड करके फिर लोगों को दिया जाता है। देखो उसे दुनिया में क्या हो रहा है। तो भैया वो पानी तुम भले समझ लो कि शुद्ध जल है, 100% नहीं है। कब का भरा हुआ है, किसके हाथ का भरा हुआ है, कहाँ का पानी है, थोड़ा विचार, थोड़ा विवेक तो अपना आना चाहिए भैया। अपन सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है अपने यहाँ, थोड़ा तो विवेक अपना जागृत होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भैया अपना जितना भी दूसरा सब धर्म कार्य है वह तो अपने लिए फलदायी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने को अपने जीवन में पानी छानने का उपयोग करके अपने को जीवों की दया का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी विशुद्धि बनेगी, हमारे भाव अच्छे होंगे। हम ये प्रक्रिया क्यों है? भाव शुद्धि के लिए। पानी छानना क्यों है? भाव शुद्धि के लिए पानी छानना है। तो इसलिए अपन आज के इस कर्म को अपने जीवन में ध्यान रखते हुए अपने को इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। पानी बहुत हमें शिक्षा देता है। पानी से हमें कई गुण प्राप्त होते हैं। भले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को मिलकर के पानी बन जाता है, लेकिन पानी हमारा पालन पोषण करता है, इसलिए हमारी माँ है। पानी पालन पोषण करता है इसलिए माँ है, और उस पानी से हमें कई प्रकार की शिक्षा मिलती है, और इसलिए पानी गुरु है। पानी
गुरु है। सब में मिलजुल जाना यह हमें पानी से सीखा है। सब में मिलजुल जाना यह पानी से सीखा है। और निरंतर बहते रहना, निरंतर गतिशील रहना यह पानी से मैंने सीखा है। और कलुषता को धो लेना यह मैंने पानी से सीखा है। कलुषता को धो लेना। अब थोड़ी मैं आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूँ पानी के संबंध में। पानी कलुषता का मतलब मेल धुल जाता है पानी से, तो कह रहा है पानी कलुषता धो लेना ये मैंने पानी से सीखा है। और गला भले ही खराब हो, गला भले ही खराब हो, लेकिन गाने की हिचकिचाहट मेरे अंदर नहीं है। मैं प्रभु की भक्ति जरूर करता हूँ, क्योंकि उसकी कलकल की आवाज़ मुझे प्रेरणा देती है। पानी जब बहता है तो कलकल की आवाज़ एक मधुर संगीत, मधुर गीत का काम करती है। गला खराब हो, लेकिन प्रभु भक्ति में मेरा का मन जरूर लगता है। गीली मिट्टी से राग का मुझे संदेश मिलता है। गीली मिट्टी से मुझे राग का संदेश मिलता है, क्योंकि राग बंद कराता है। पानी जहाँ गिरता है वहाँ कीचड़ कर देता है। पानी जहाँ गिरता है वहाँ कीचड़ कर देता है। इसलिए पानी से मुझे राग की प्रेरणा मिलती है कि राग बंद कराता है। और पानी की बूंद कमल पत्र पर पड़ी मुझे विरागता का संकेत देती है। पानी की बूंद पत्र पर पड़ी हुई विरागता का संकेत देती है। और बरसात में नहाने का आनंद जो होता है वो पानी से सीखा है कि जिनवाणी की बरसात में मुझे सीखना है, अपने अंदर के आनंद को लेना है, ये मैंने पानी से सीखा है। और उफनते हुए पानी से खो जाना मैंने सीखा है। पानी उफनता है ना जब, तो अपना अस्तित्व खो देता है। तो मुझे भी, तो मेरे अहंकार का अस्तित्व मेरे अंदर है, उस उफान से मुझे अपने आप को अलिप्त कर लेना है। ये पानी से सीखा है। इसलिए पानी भी एक संदेश देता है। पानी भी हमारे लिए जीवन में एक अच्छा सा उपदेश देता है। तो पानी छानना, अपने जीवन में प्रमाद को दूर करना, करुणा, दया और भगवान से निंदा करना सामने करना, तो सुनिश्चित है जीवन सार्थकता को प्राप्त होगा और आगे मोक्ष मार्ग आपका प्रशस्त होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है।